हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर। आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का प्रश्नावली 7.1 का इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक मैं आपको एक वीडियो में सोल्यूशन कराऊंगा इसका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ दिख पा रहा है आप सबको, लिखे दिया इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx। इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, पहला A6 वाला क्वेश्चन है आपका। A6 वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx, ठीक है। इसको दो टर्म में हम तोड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, dx कर देते हैं 1 dx, क्लियर है। अब इसको हम लिखेंगे, ये 4 जो है बाहर निकाल देंगे, 4e⁻³ dx और प्लस इस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 1x, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 4 और ये जो है 4 और e⁻s का e⁻x होगा, यानी 3x 3x होगा। और 3x का हम जो है, अगर इसका ऐसे मान के लगाएं, 3x का समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो dx dt हो जाएगा। t मान के यहाँ लिखेंगे, माना 3x t, माना 3x t, तो 3dx dt, यहाँ लिखेंगे 3d/dx, dx dt, यहाँ हो जाएगा 3dx dt और 3 उधर जाएगा, तो dx 1/3 dt। ये भागे में हो जाता है। इतना जानो, जब इसके गुणज में होता है उसको हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो भाग में होता है, ठीक है। यानी सीधे सीधे हम इसका लिख दे रहे हैं। यानी यहाँ लिख देंगे e⁻t इंटू, ये लिख देंगे 1/3, क्लियर है। और प्लस x ये है, प्लस c कांस्टेंट हो गया। और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c। ये दिस इज राइट आंसर, क्लियर है। समझ पा रहे हैं। ये छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग का आपको समझ में आया होगा, क्लियर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे की ओर देखा जाए, अगला क्वेश्चन जो है ये आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और कुछ किए नहीं है, देखिए 4e⁻³ है, प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ वाला सिस्टम है, तो इसको हम अलग अलग कर लिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x dx, और इसको लिख दिया अलग, अगर dx का एक में गुणा करेंगे dx होगा। और यहाँ देखिए 4 को बाहर निकालिए, ये आपका अचर पद है, e⁻3x है, वैसे रहने दिया dx। आप पढ़े हैं कि e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻3x का इंटीग्रेशन आपका होता है, मतलब 3x हो या e⁻x हो, सॉरी e⁻x का e⁻x होता है, उस पर 3x है तो 3x लिख दिए, बस 3x का अगर हम उसके भागे में भेज देते हैं। 3x का यहाँ होता है, आपको मान लीजिए कि 3x t है, तो उसका अवकलन करने पर, समाकलन नहीं, अवकलन करने पर, अवकलन किए तो इतना आ गया, रिप्लेसमेंट करके तो वहाँ हो गया, तो dx जहाँ था वहाँ dt रख करके रिप्लेसमेंट करेंगे तो हो जाएगा, फिर t का मान वैल्यू रख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब यहीं पर हम देख रहे हैं 7वां क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको इधर कर दें। ये 7वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 7वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन x⁻2 या x² कोष्ठ में 1 - 1/x² dx, क्लियर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार करेंगे हम लोग, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लगा दें, ठीक है। देखा जाए, ये 7th क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिख रहा है इंटीग्रेशन x² कोष्ठ में 1 - 1/x² dx, क्लियर है।
अब हम इस यक्स से क्या करेंगे, दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे। इंटीग्रेशन आप यक्स का इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर और माइनस यक्स का इसमें गुणा करोगे तो यक्स एक्स कट जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर बटा के ए हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, गुणा कर दिया हमको, ये डी एक्स सही है। अब ये जो है आपका इंटीग्रेशन आप यक्स स्क्वायर डी एक्स का गुणा इसमें कर दिए और माइनस लगाए और लिख दिए काट करके इसको 1 डी एक्स। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला पता है कि x पावर n इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n डी एक्स इज इक्वल होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, तो हम इसी बेस पे, इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे तो हो जाएगा आपका x पावर 2 है, x पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस इसका तो हम अभी आपको बताए हैं कि अगर 1 dx होता है तो इसका x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो x पावर 3 अपान 3 माइनस x प्लस c, इसका आंसर। क्लियर है? तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, हम अगला लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये दिख पा रहा है आपको? ठीक, इसको इरेज करें। ठीक, आगे देखा जाए, इस क्वेश्चन को आगे लगाया जाए। देखिए अब आपको आठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इंटीग्रेशन में सर्वप्रथम अगर कुछ चीज़ दिया रहता है तो उसको हम मान करके, कुछ भी मान लेते हैं, मान करके उसका अवकलन करते हैं, फिर उसके बाद समाकलन करते हैं। ठीक है, अब हम लगाएंगे आठवां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। क्लियर है? तो इसका हम समाकलन करेंगे अभी। तो देखिए आठवां क्वेश्चन का कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? ये दिया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसका है आपका dx। क्लियर है? कुछ नहीं करना है हमको, टोटल का अलग अलग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन आप आराम से देखिए ax स्क्वायर इसका dx कर लीजिए प्लस इंटीग्रेशन आप bx dx कर लीजिए प्लस इंटीग्रेशन आप c है ना, इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन आप c dx कर लेंगे। क्लियर है? ये हमेशा अंदर नहीं रहता है, कांस्टेंट जो है वो सब बाहर निकलेंगे। अभी देखिए a इंटीग्रेशन आप x स्क्वायर dx, ठीक है, और प्लस एक b इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c बाहर निकलेगा, बस ओनली बचेगा dx। क्लियर है ना? हम निकाल पाएंगे। देखिए a ऐसे ही रहने दीजिए, इसी फार्मूला में जो अभी आपको बताए थे x पावर n वाला फार्मूला, उसमें लिखेंगे x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी 2 है तो 3 घात बता के 3 लिख देंगे, यानी इस पे लिखेंगे x पावर 3 अपान 3 और प्लस d तो ऐसे लिख दें, और x पे 1 घात है, नहीं है तो है, इस पे लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ x स्क्वायर बटा के 2। कैसे आया? अरे यार क्या कितना बार बताया। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं x पावर n का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx का, कि यहाँ लिखेंगे x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यहाँ 1 घात है तो 1 धन 1 बटा के 1 धन 1 लिखेंगे तो x पावर 2 बटा के 2 होगा कि नहीं होगा। बार बार एक ही चीज को बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप रिवाइज करिए, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए, जब मैं लिख रहा हूँ फार्मूला उसे ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दिए तो उसको हमेशा स्मृति में रखो। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट है, इसको रहने दो, और dx है तो उसमें x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे a अपान 3 x पावर 3 प्लस b अपान 2 x स्क्वायर प्लस c x प्लस c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझ पाए हैं? ठीक है, समझ में आया? ठीक, फार्मूलाज आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया है, फार्मूला एक बार आप रिपीट कर लीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? आगे देखेंगे हम 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, मतलब कितने 4 क्वेश्चन है ना, ये 6 7 8 9 10, कितने क्वेश्चन हुआ? 3 2 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में करवा दे रहे हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। हाँ आगे देखिए, ये वाला हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, इसको मिटाया जाए, ठीक है। आगे की ओर देखा जाए, एक मिनट। अब 9th वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 9th क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 एक रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx है, इसको लिखें 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। क्लियर है, इसको लगाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे अलग अलग करें इसको, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। आगे देखिए इसमें कांस्टेंट है 2 बाहर कर लीजिए, x टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। इजी है, हमको फार्मूला लगेगा x पावर n वाला, x पावर n यानी x पावर n का फार्मूला हो जाता है हमारा 2 इंटू x पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। देखो बार बार समझाने की बात नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, हाँ। और प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, और इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स पावर 3 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर x प्लस c। हाँ, और यहाँ देख पा रहे हैं 3 है भाई, 3 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 एक्स पावर 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, ये x मैं लिख रहा हूँ, यह मत समझिएगा, ये x लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जितने फार्मूला बताए गए हैं पीछे ने रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और इसी के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अक्सर जो है इसमें यूज हो रहे हैं एक्स पावर n वाला फार्मूला, हर जगह यूज हो गए, चाहे जहाँ भी हो, ठीक है। पूरे ये सब फार्मूले जितने बताए गए थे आपके पिछले वीडियो में, पूरा इंटीग्रेशन हो या पूरा 12th का मैथ सॉल्व करेंगे सेकंड पेपर, टोटल सब जगह इनका यूजेस हैं, चाहे जिस पे, ठीक है। हो गया, इसकी रिजल्ट लीजिए, आगे चल करके हम उसका 10th वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 10th वाला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादा बकवास न करते हुए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय व्यतीत न किया जाए, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिखिएगा, वीडियो स्किप करके अपना पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत भैया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x का होल स्क्वायर dx। क्लियर, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। आप देख पा रहे हैं हम डायरेक्टली इसको मान के भी लगा सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से होता है, होल स्क्वायर करके भी आप लगा सकते हैं, देखिए जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो लिखिए, या तो इसको पूरा को टी ए मान लो, दोनों तरीके से लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/2, इसको ऊपर लिख सकते हैं। चलो देखा जाए, पहले हल किया जाए। यहाँ लिखा x स्क्वायर, आई मीन लिख सकते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पर रख रहा हूँ, इसको पहले तोड़ रहा हूँ, ठीक है। माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है अंडर रूट x, अंडर रूट दिख पा रहा है, अंडर रूट x इंटू 1 बाई अंडर रूट x। क्लियर है, अब देखिए इतना तो हो गया हमारा, ये टोटल हो गया dx। क्लियर, अब यहाँ पर आप देखिए, इसको अभी सॉल्व करें भैया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, अभी उसको ब्रोक किए हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे अंडर रूट x स्क्वायर अंडर रूट x का होल स्क्वायर है, तो बताइए ये अंडर रूट x स्क्वायर का 2 बार गुणा करेंगे, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x गुणा करेंगे, अंडर रूट में क्या होगा x स्क्वायर, यानी अंडर रूट x इंटू x डबल पेयर का एक x। क्लियर है ना, देखिए यानी सेम का गुणा करने के बाद ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपान x माइनस, ठीक है, इसको लिखेंगे, ये कट जाएगा, बच गया आपका 2, है कि ना, और ये है बगल में बचा dx। कितना इजी हो गया कि नहीं। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, इसको लिखेंगे
इसको हम कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी एक्स पावर माइनस वन डी एक्स हो गया, और इंटीग्रेशन आप इसे लिख दो, और माइनस टू बाहर कर लो और यहाँ लिख लो डी एक्स। क्लियर है? इसको हम सॉल्व करेंगे, हम एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, ठीक है, प्लस इसका करोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स पावर माइनस एक प्लस एक बेटा के माइनस एक प्लस एक। क्लियर है? बोलो कितना हो जाएगा, यानी ये पूरा टोटली जीरो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इसको एक मिनट रुक जाए, देख ले रहा, ठीक है, एक मिनट। देखिए 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 थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ये जो है इसका होता है, आप उसमें देखे होंगे तो लॉग एक्स होगा। क्या होगा? लॉग एक्स, लिख सकते हैं लॉग एक्स और माइनस टू एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू एक्स और प्लस लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज राइट आंसर। क्लियर है? वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है। क्लियर है? खबर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका कितना क्वेश्चन होता है? 10 क्वेश्चन, 10 में 10 बता दे रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ। और बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नहीं तो बीच बीच से और स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद।